अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो यहाँ जी हमारी मॉर्निंग हो चुकी है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आई थी रूम में, तो मैंने यहाँ देखा कितनी ज़्यादा काऊ जो हैं वो आई हुई हैं ऊपर माउंटेन्स पे। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। तो यहाँ पर काऊ और शिप्स वगैरह आई होती हैं, तो काफ़ी अच्छा जो है व्यू आ रहा होता है, आयरिश व्यू। तो मैंने कहा आप लोगों के लिए कैप्चर कर लूँ। और आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आप लोगों ने लास्ट वीडियो को बहुत अच्छा लाइक किया, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। लेकिन आप लोग काइंडली प्लीज़ जो है वो वीडियो जो है वो शेयर भी कर दिया करें। तो अभी मैं बना रही थी हलीम, और ये मैंने कुछ दालें वगैरह जो है कुकर में चढ़ा ली थी और कुछ जो है वो मैंने निकाल ली थी। अब मैं रेसिपी तो प्रॉपर नहीं दूंगी, बस मैंने बनाई थी और मैंने डिस्ट्रीब्यूट करनी थी अपने नेबर्स में, तो उसके लिए मैंने हल्की सी वीडियो बना ली थी। तो हलीम बनाने के बाद जो है वो मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर लूँ। लेकिन मुझे याद आया कि कल हस्बैंड आम लेके आए थे, तो उसकी भी वीडियो बना लूँ। तो यहाँ पर जी पाकिस्तानी आम जो है वो हमने दूसरी दफ़ा लिए हैं। तो ये एक पैक होता है, पैक ऑफ 6 मैंगोज़। तो यहाँ पर ये मिलते हैं 13 यूरो के एशियन स्टोर से। एक दो बार हम लेने गए थे, लेकिन वो बहुत ही बुरे आम थे, मतलब शक्ल से ही लग रहा था कि मज़े के नहीं लग रहे थे, तो इस वजह से हमने लिए नहीं थे। तो इस दफ़ा जो है वो हस्बैंड लेके आए, तो काफ़ी अच्छे मज़े के मैंगो थे, खूब हमने इनको एंजॉय किया। और मीरब कह रही थी मैंने टॉय लेना है, फिर हस्बैंड इसे स्मिथ टॉय लेके गए थे और मैं रेस्ट करने के लिए लेट गई थी, क्योंकि शाम में हमारा प्लान था कि हम मीरब को जो है वो बीच पर लेके जाएं। आजकल जो है समर वेकेशन चल रही हैं, तो मीरब ने जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा तंग किया हुआ है। ये घर में जो है वो टिकी नहीं रही, कभी कहती मैंने कहाँ जाना है, कभी कहती मैंने अपने फ्रेंड्स के पास जाना है, कभी कहती मैंने अपने सब फ्रेंड्स से मिलना है। बस इसका यही सब कुछ लगा हुआ है। मैं जो हूँ वो रेडी शेडी हो गई थी और हम लोग जो है अब बीच की तरफ जा रहे थे। तकरीबन शाम के 5 बज चुके थे और आप रोशनी देख ही सकते हैं। अक्सर लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि किस टाइम मगरिब होती है, कितना दिन होता है। भाई बहुत दिन होता है, आयरलैंड में तो दिन ख़त्म ही नहीं हो रहा है समर्स में। धूप इतनी निकली हुई थी सुबह से और इतनी तेज़ थी ना, इतनी गर्मी फ़ील हो रही थी। हमने सारी डोर्स और विंडोज़ ओपन कर दी थी घर के, क्योंकि मैं काम भी कर रही थी, शायद इस वजह से भी मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो हमने सोचा हम थोड़ी देर बीच पे चले जाते हैं, क्योंकि बाहर तो हवा होती ही है ना, घर गर्म होते हैं ना, इस वजह से ज़्यादा फ़ील हो रहा था। जब हम बीच पे आए मुझे तो बिल्कुल फ़ील हो ही नहीं रहा था कि मुझे गर्मी भी लग रही थी दिन में। तो बस ये आइलैंड का वेदर ऐसे ही है, एक दो दिन जो है वो फुल धूप निकलेगी जिसकी कोई हद नहीं है। और जिस दिन धूप निकलती है उसी दिन ही गर्मी फ़ील होती है, अदरवाइज़ फ़ील होता ही नहीं है कि हम समर्स इंजॉय करने के लिए रह रहे हैं आइलैंड में, या इस टाइम समर चल रहा है आइलैंड में। जब तो हम पाकिस्तान जाएंगे समर्स में तो हमें लग पता जाएगा। वैसे हम नेक्स्ट ईयर समर्स का जो है वो प्लान कर रहे हैं, लेट्स सी हम जा सकेंगे या नहीं, क्योंकि अब मीरब स्कूल गोइंग है तो हमें उसके वेकेशन के हिसाब से ही प्लान करना पड़ रहा है। और हम आ चुके थे यहाँ पर ग्रेस्टोन बीच पे, और बीच के पास ही पार्क था। पार्क भी मीरब कह रही थी कि मैंने जाना है, हमने कहा हम पहले बीच पे चले जाएं फिर जाएंगे। लेकिन यहाँ के आके मीरब ने कहना कि मैंने वाटर लेना है, वाटर लेना है। जब वाटर लेने की बारी आती ये जा ही नहीं रही होती, उल्टा इसने ना हमें खूब ही थकाया। तो यहाँ पर इसके हम रेन शूज़ लेके आए हुए थे। मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट टाइम जो है हम बीच पे आए ना, तो इसके लिए प्रॉपर बैग बना के हम लोग लाएं, ताकि इसका एक शॉर्ट ड्रेस रख लें जो कि ये बीच में जा सके, वाटर में जा सके, वाटर में इंजॉय कर सके, और बाद में हम इसे ना चेंज करवा दें। अभी खैर ये छोटी भी है, इसे जाना भी नहीं आता और डरती भी है ना, क्योंकि हम लोग भी नहीं जाते हैं, हम जाते हैं बस बैठ जाते हैं साइड पे, बस वाटर और व्यू ही इंजॉय करते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि नेक्स्ट टाइम जो है ना हम प्रॉपर बैठने के लिए मैट वगैरह और इस तरह की चीज़ें लाएंगे ना। अभी हम लोग जाते भी नहीं ना, क्योंकि विंटर चल रहा था। विंटर में तो आपको पता है कि बीच वगैरह आपको जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मतलब धूप तो निकलती ही नहीं है, निकल भी आए तो 5-10 मिनट ही निकलेगी। और इतनी ऑलरेडी इतनी ठंड पड़ी होती है, बंदे का दिमाग ही फ्रीज़ हो जाता है। तो बीच पे जाके क्या करना है। एक दफ़ा मैं गई थी ना,
जब हम विकलो में थे तो फर्स्ट टाइम ही मैं बीच पे गई थी। जब मैं आई थी तो हस्बैंड मुझे लेके गए। मुझे तो ऐसे लगे मेरा तो माइंड ही फ्रीज़ होने लग गया है। मुझे पता होता तो मैं कैप पहन के चल जाती, हालांकि ऑटम चल रहा था अभी और इतनी ठंड मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा। शुक्र है मैंने जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन जो मेरा हिजाब मैंने किया हुआ था ना, वो था, मैंने अक्सर आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा, मैंने स्टोलर्स जो हैं वो प्लेन शिफॉन के ही लिए हुए हैं ज़्यादातर। तो उसके साथ मैंने बाय चांस ही हिजाब कैप भी नहीं पहनी हुई थी, तो वो इतना ठंडा ठंडा लग रहा था और हवा इतनी चल रही थी कि मुझे ऐसा लगा मेरा माइंड ही फ्रीज़ हो गया। मैं तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा हूँ मुझसे तो ऐसे लगे कि मेरा माइंड और मैं पूरी ही फ्रीज़ हो चुकी हूँ बिल्कुल ही। और यहाँ पर मीरब ने जो है वो खेलने के साथ साथ अपने ऊपर भी सारी जो है सैंड वो गिराना शुरू कर दी थी। सैंड तो नहीं है ये, प्रॉपर सैंडी बीच नहीं है, हल्की सैंड और स्टोन जो हैं वो मिक्स हुए हुए थे। तो खैर हम इसको, अब इसने खूब खेल लिया था वहाँ पर, तो यहाँ अब हम इसको पार्क लेके आए हुए थे। बीच के बिल्कुल साथ ही है, पार्क से थोड़ा सा आगे जाए तो बीच आ जाता है ना। तो ये आते हुए कह रही थी कि पहले पार्क जाए। मैंने कहा नहीं, पहले पार्क नहीं जाएंगे, क्योंकि बाद में जो है ना धूप थोड़ी सी भी कम होती है ना, ठंडी हवा लगना शुरू हो जाती है, तो ठंड स्टार्ट हो जाती है। आज क्योंकि हम इसे टी शर्ट में लाए थे, हमने कहा थोड़ा ये भी समर इंजॉय कर ले, वरना तो हमें अक्सर ही इसे स्वेट शर्ट्स पहना के जाना पड़ता है, इसे ठंड लगने लग जाती है। और ये वाली राइड तो इसकी फेवरेट हो गई, इसने इतनी ली जिसकी कोई हद है, ये उतरती नहीं थी। जैसे कोई किड आ जाता था तो ये साइड पे खड़ी हो जाती थी, अपनी टर्न का वेट करती थी, उसके बाद बैठ जाती थी दोबारा। और मुझे बार बार कह रही, मामा मेरी वीडियो बनाए ना, मामा मेरी वीडियो बनाए और खाला को दिखाएं। अच्छा, इसकी 2 खाला हैं और दोनों ही इसकी फेवरेट हैं। इसको ये होता है कि खाला को दिखाना है बस। अब मैं मीरब को कह रही थी कि घर चलते हैं, और वो घर जाने के लिए रेडी हो ही नहीं रही थी। वो कह रही थी मैंने और राइड्स लेनी है, मैंने और राइड लेनी है, मैंने स्लाइड लेनी है। खैर मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, और आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।